नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं होटल रिवर व्यू में। और होटल रिवर व्यू में मान्यवर काशीराम जी की 15वीं पुण्यतिथि के मौके पर एक कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम का विषय है दलित मुस्लिम यूनिटी, अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस। इस विषय पर जो दिल्ली के और पूरे भारत के जो दलित समाज के बड़े बड़े नेता हैं, जो साहित्य से जुड़े हुए हैं स्पेशली, उनको बुलाया गया है। इसके रूह रवां जिन्होंने आज ये कॉल की है वो राजीव रियाज जी हैं। राजीव रियाज जी ने इस पूरे इसको ये कॉल की है और उनकी कॉल पर ये गैदरिंग हुई है और एक भव्य समारोह यहाँ पर जारी है। और इस वक्त मेरे साथ राजीव रियाज जी हैं। राजीव रियाज जी ने ये मान्यवर काशीराम जी की 15वीं पुण्यतिथि के अवसर पर इस दलित यूनिटी, अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस का जो ये विषय पर जो सेमिनार रखा है, इसके लिए कॉल की है। और आप ही इसके संयोजक हैं और एक कामयाब समारोह आप देख रहे हैं ये हो रहा है। मैं राजीव रियाज जी से जानना चाहूँगा कि क्या है उद्देश्य इसका और क्या लगता है आपको कि दलित और मुस्लिम समाज को आप जागरूक करने में, उसको अपना जो वंचित समाज है उनको उनका हक दिलाने में कितना कामयाब हो पाएंगे? अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस, ये हमारा टॉपिक है आज के इस प्रोग्राम के लिए। अपॉर्चुनिटीज़ ये हैं कि हमारी हुकूमत पूरे मुल्क में कायम हो सकती है अगर अब दलित और मुसलमान और अति पिछड़े इकट्ठे हो जाएं तो। और चैलेंजेस ये हैं कि हमको एक दूसरे का दुश्मन बताया जाता है और एक दूसरे से लड़ाया जाता है, दंगे करवाए जाते हैं, एक दूसरे को मरवाया जाता है, एक दूसरे से इस्तेमाल किया जाता है। पहला हमारा मकसद यही है कि जो ये दंगे फसाद होते हैं, अगर दलित मुसलमान एक बात समझ गया। देखिए, मैं एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इस्लाम में ज़ात का तसव्वुर नहीं है। ये बिरादरियाँ इस्लाम में कहाँ से आई? धोबी, नाई, खटीक, तेली, बढ़ई कहाँ से आया मुसलमानों में? दरअसल ये दलितों पिछड़ों के सताए हुए लोग हैं जो मुसलमान बन गए, वो हमारे सगे भाई हैं। जिस दिन ये बात उनको समझ में आ जाएगी, उस दिन दंगे ख़त्म हो जाएंगे। और ये जालिम जो हमको लड़ाते हैं और वक्त वक्त पर हमको कुचलते हैं, हमको सत्ता प्रतिष्ठानों से बाहर रखते हैं, हमको कमज़ोर बना के रखना चाहते हैं, शिक्षा से दूर रखना चाहते हैं, उनकी फिर दुकान बंद हो जाएगी। उस दिन हमारा शासन आ जाएगा इस देश में, हम हर तरफ काबिज हो जाएंगे। ये मकसद है। अभी मौर्य जी भी एक बात कह रहे थे कि जितनी भी झुग्गी हैं यहाँ पर, झुग्गियों के अंदर हम देखते हैं या तो दलित रहते हैं या मुसलमान रहते हैं, लेकिन उनके बीच में झगड़े भी होते हैं, लेकिन झगड़े कराने वाला कोई तीसरा बंदा होता है। तो ये झुग्गियों में रहने वाले जो वंचित समाज हैं, आखिर उनको ये कब मालूम चलेगा कि मतलब दुश्मन ताकत उनके ऊपर किस तरह काबिज है? उसको जागरूक करने के लिए क्या ये आपका कवि सम्मेलन या साहित्य के जरिए या इनके बीच में जाकर के आपको क्या करना पड़ेगा प्रयास? ये एक शुरुआत है यहाँ से, और ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे ये मामला ख़त्म हो रहा है। यहाँ से ये शुरुआत कर रहे हैं हम लोग, और हम इस बात को लेकर गली गली, हर झुग्गी, हर बस्ती, हर इलाके में जाएंगे और उनको बताएंगे हम लोग भाई हैं, हमारा दुश्मन एक है। आपको वही ताकतें हैं जो आपको सड़क में घेर कर मार रही हैं मुसलमानों को, और वही ताकतें हैं जो आपको जो है आपका रिजर्वेशन ख़त्म करना चाहती हैं। जब मर्जी होती है आपको लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार हो जाता है, आपको ख़त्म मारा जाता है, सैकड़ों की तादाद में मारा जाता है और आपको इंसाफ नहीं मिलता है। वो बरी हो गए, लक्ष्मण बाथी नरसंहार के सारे जो कातिल थे उनको बरी कर दिया गया। अब उस सैकड़ों लोगों को किसने मारा, आज तक ये जो है, ये किसी के पास इसका कोई सवाल न जवाब है इसका। तो इस बात को समझाने की ज़रूरत है कि दुश्मन हमारा एक है, वही आपको मार रहा है, वही हमारा मार रहा है, वही जख्म आपको, वही मुझे है। तो इसका इलाज, इसका मरहम भी एक है, और वो भाईचारा है, इत्तेहाद है, और यही एक रास्ता है जो हमको आगे ले जाएगा और इनको ख़त्म करेगा। चंद्रकांता सिवाल साहिबा सोशल एक्टिविस्ट हैं आप और दिल्ली में बहुत सक्रिय हैं। मैं वो दलित मुस्लिम यूनिटी का जो संगोष्ठी हो रही है उसका हिस्सा हैं और अपना ये कलाम भी पेश करेंगी। मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि ये जो यूनिटी की बात हो रही है दलित और मुसलमानों के, आपको क्या लगता है कि इसकी कितनी संभावनाएं हैं और क्या ज़रूरत है इसकी? जी, मैं बताना चाहूँगी कि आज के इस बहुजन संस्कृति मंच के माध्यम से आज ये कार्यक्रम रखा गया है, दलित मुस्लिम यूनिटी, और उसके क्या अवसर हैं और उसकी क्या चुनौतियाँ। तो मुझे लगता है कि वर्तमान में इसकी आवश्यकता है। आवश्यकता इसलिए है कि जैसा हम वर्तमान में देख रहे हैं गत वर्षों से, तो दलितों के साथ और मुस्लिम वर्ग के साथ जो अन्याय हो रहे हैं, क्योंकि अगर हम ये देखें कि कहीं पे कुछ घटनाएं जो घटित हो रही हैं तो उनके अंदर कौन आता है, दलित या मुस्लिम।
दो ही तबके हैं जो बहुजन समाज या मुस्लिम समाज, वही कहीं पर हम देखे थे आज किसी का मर्डर हो रहा है या कोई मर रहा है, किसी को प्रताड़ित किया जा रहा है, तो यही है। तो आज हमें इस स्थिति को समझना होगा कि हम समाज में और देश में किस तरह हम अपने अस्तित्व को कायम रख सकते हैं, और उसी के प्रयास को लेकर ये आज समारोह जो रखा गया है, मैं इसकी प्रशंसा करती हूँ और ये वर्तमान की दरकार है। AIM के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष कलीमुल हफीज़ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, और ये पूरा खूबसूरत प्रोग्राम जो है, अभी हमने वक्ताओं को सुना। हम कलीमुल हफीज़ साहब की टिप्पणी जानना चाहेंगे कि कलीम साहब, ये जो एकता की आप बात कर रहे हैं, इसमें क्या चैलेंजेस होंगे आपके लिए और क्या मौक़े हैं दिल्ली के लिए, हमारे जो स्पेशली जो सुनने वाले हैं इस टाइम के दर्शक, उनके लिए क्या पैगाम है? देखिए, बात बहुत सिंपल है कि ये दो तबके मुस्लिम और दलित, इनको दिल्ली की जो मौजूदा सरकार है या इससे पहले जो सरकारें थी, उन्होंने बिल्कुल नज़रअंदाज करके इनको हाशिए पे डाल दिया। तो ये दोनों तबके नेचुरल एलाई हैं। बस सवाल ये है कि इनको कोई एक कैटलिस्ट चाहिए, कोई एक ऐसी आवाज़, कोई ऐसी पुकार चाहिए जो इनको दोनों को एक कर दे। वो पुकार लगाने की आज कोशिश की गई, क्योंकि आप जानते हैं कि मान्यवर काशीराम जी की जो पूरी ज़िंदगी थी वो बहुजन नायक के तौर पे उनकी उभरी, और वो उन्होंने हमेशा दबे कुचले लोगों को, ख़ास तौर से जो बिल्कुल जो दलित थे, उनको ऊपर उठाने का काम किया। तो ऐसे मौके पे हमारी कोशिश है AMIM दिल्ली की कि उसने दिल्ली के जो दलित के जो विद्वान, मतलब जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, उनको बुलाया और उनके साथ संगोष्ठी की और उनसे कहा कि वक्त की अशद ज़रूरत है कि इस वक्त आप मुसलमान और दलितों को एक करिए। अगर ये एक करेंगे तो इनकी आबादी इतनी है कि दिल्ली की सत्ता इनके पास आ सकती है, और जो ये इनका हाशिए पे जाना है, इनका अपने आप को जो एक तरफ फेंकना है सरकारों का, उससे भी बाहर आएंगे। दूसरा, जो मौजूदा केंद्र सरकार है जिसने पूरे मुल्क में माहौल बना रखा है कि मॉब लिंचिंग में या जेलों में या झूठे मुकदमात में वो सब दलित और मुस्लिम ही हैं उसमें मेजोरिटी में, तो वहाँ से इसका हल यही है। तो यही एक कोशिश थी छोटी सी, जिसको आप लोगों ने भी देखा। 6 महीने के बाद इलेक्शन है और आपने इलेक्शन का जिक्र भी किया था, तो क्या लगता है कि दिल्ली प्रदेश से दलितों की एक बड़ी तादाद एज ए प्रत्याशी MIM की तरफ से मैदान में आएगी? नहीं, बिल्कुल। हमारे एक इंचार्ज हैं रियाज प्रतापगढ़ी साहब, दूसरे इंचार्ज हैं हमारे जो रिजर्व वार्ड के इंचार्ज हैं राजकुमार डिलोर साहब। ये दोनों बहुत ही प्रतिभाशाली और बहुत ही एक्टिव अपने समाज की नेतृत्व कर रहे हैं, और ये हम पूरी MIM की ताकत इनके पीछे है, और ये लोग भी आगे लगे हुए हैं, और दलितों को हमें बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। एक वक्ता ने कहा था कि शुरुआत अच्छी है लेकिन सफ़र लंबा है, तो आपको क्या लगता है कि सफ़र ये कितना लंबा होगा? जाहिर बात है, देखिए, शुरुआत अच्छी है, यही बड़ी बात है। सफ़र तो लंबा है, जब तक हमारा प्रधानमंत्री नहीं बन जाता जब तक सफ़र चलता रहेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल जो हमारा टारगेट है वो दिल्ली का CM है, दिल्ली की तीनों MCD को जीतना है, दिल्ली के साथों लोकसभा को जीतना है, दिल्ली की विधानसभाएं जीतना है। अब चूँकि हम सियासी जमात हैं, हमें सियासत करनी है, तो और जमहूरी मुल्क में बिना सियासत के कुछ पॉसिबल नहीं। तो हमारी पूरी कोशिश ये है कि दोनों तबके मिलकर एक सियासी क़ुव्वत बने और अपनी सारी तकालीफ को हल करें सियासत में आकर। बहुत बहुत शुक्रिया शीतम से बात के लिए। तो नाज़रीन, ये था पूरा कार्यक्रम जो हमने कोशिश की इसको कवर करने की। आज वाज़ेह रहा है कि मान्यवर काशीराम जी की 15वीं पुण्यतिथि के अवसर पर होटल रिवर व्यू में ये कार्यक्रम चल रहा था। एक संगोष्ठी और कवि सम्मेलन के साथ में ये पूरा कार्यक्रम जारी था, और हमने कोशिश की कि ये पूरे वक्ताओं को इसमें कवर करें और ख़ास लोगों की हमने बात लेने की कोशिश की। अंततः नतीजा ये निकला कि इसमें बस कोशिश ये की गई कि जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इस रास्ते में जो मुश्किलात आएंगी, उस मुश्किलातों को कैसे अबूर करना है, और दलित मुस्लिम एकता की जो बातें हो रही हैं, इस एकता को संभवतः मतलब इसको मुमकिन बनाने के लिए क्या प्रयास होंगे, उन प्रयासों पे बातें की गई। लोगों ने अपने ख्याल रखे। एक वक्ता ने ये ज़रूर कहा कि ये शुरुआत बहुत अच्छी है लेकिन सफ़र लंबा है, लेकिन सफ़र कितना लंबा है ये तो वक्त ही बताएगा। एशिया टाइम्स से ज़ुबैर खान सईदी, इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।